सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जो सुंदर समय दिया, अच्छा दिन दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं कि हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करें, परमेश्वर की स्तुति की गीत कैसे गाएं। आइए हम परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं, अपने सर को झुकाते हैं उसके चरणों में। धन्यवाद 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 परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया और हम पर अपने इकलौते को प्रकट किया। हम धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, जब हम भजन संहिता 33 यूट्यूब के माध्यम से प्रचार करने जा रहे तो हे पिता, हम नहीं आपका आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए और तेरी इच्छाओं को पूरा करे, तुझे महिमा मिले। परमेश्वर पिता दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं दुआ, आमेन आमेन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद कैसे करें, परमेश्वर की स्तुति के गीत कैसे गाएं। तो आइए देखिए परमेश्वर का बाइबल क्या कहती है परमेश्वर के गीतों के विषय में। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों की स्तुति करना शोभा देता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, धर्मी लोगों को स्तुति करना परमेश्वर को अच्छा लगता है, शोभा देता है। और प्रभु कहता है, बादशाह दाऊद कहता है, बीड़ा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सरंगी बजा बजा कर भजन गाओ। हमें कैसे भजन गाना है? 10 तार वाली सरंगी को बजा बजा कर भजन गाना है। उसके लिए नया गीत गाओ और नए गीतों को बनाकर प्रभु की बड़ाई करना है, प्रभु की तारीफ करना। जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। यानी हमें जो कुछ बजाना है, जो कुछ गाना है, जय जयकार के साथ आनंदित होकर के परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है। हालेलुया। और आयत नंबर 4 में लिखा है, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सीधा है। परमेश्वर सच्चा न्याय करता है, वो सत्य मार्ग को दिखाता है, वो टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं दिखाता है। और 6 में लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख की श्वास से बने हैं। यानी जो कुछ आप देख रहे हैं, वो सूरज, चांद, सितारे और नक्षत्र, ये सब परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा बने। हालेलुया। वह समुद्र का जल ढेर करके सामान इकट्ठा करता है, वह गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर क्या करता है, जो इतना बड़ा सागर है, परमेश्वर अपने भंडार में उस सागर के जल को रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तो तब वास्तव में वैसा हो गया। यानी परमेश्वर ने कहा कि सूर्य उदय तो सूर्य उदय हो गया। परमेश्वर ने आज्ञा दी पृथ्वी बन जाए, पृथ्वी बन गई। परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि बादल बन जाए, बादल बन गई। जो परमेश्वर से मुख से निकला वो तत्काल हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। जो लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं करते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें क्या करता है? निष्फल कर देता, नष्ट कर देता है। हालेलुया। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। जो परमेश्वर ने सोचा और वैसा किया, उसकी कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी, लेकिन जो मनुष्य की कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका भरोसा यहोवा पर है, और वह समाज जिसे अपने निज भाग होने के लिए चुन लिया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसको परमेश्वर ने चुन लिया, वो समाज, वो मनुष्य धन्य है। हालेलुया। यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है और वह सब मनुष्यों को निहारता है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जब स्वर्ग से दृष्टि करता है तो हर एक भाई बहन, बेटा बेटियों को देखता है कि क्या कर रहे हो। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर कहता है, मैं देखता हूँ तुम क्या कर रहे हो, इसलिए सावधान हो जाओ, तुम्हारे चाल चलन सुधर जाएं, तुम्हारी बोली भाषा सुधर जाए। परमेश्वर देख रहा है कि तुम क्या गालियां दे रहे हो, तुम चुगली कर रहे हो, तुम शराब दे रहे हो, तुम नशा कर रहे हो। परमेश्वर सब कुछ देखता है। हालेलुया। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। वही जो उन सबों के हृदय को गढ़ता है, वह उनके सब कामों को विचार करता है। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुतायत के कारण बच सके और वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता।
ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा कोई राजा नहीं है जिसके पास चाहे इतनी बड़ी सेना हो, लेकिन वो परमेश्वर के हाथ से नहीं बच सकता। चाहे जितना अपने आप को ताकतवर महसूस करता हो व्यक्ति, लेकिन वो परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है, वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। नहीं चाहे इतने घोड़े हाथी हो, लेकिन परमेश्वर का जब आपसे रूठ जाएगा तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, एक क्षण भी नहीं लगेगा, दूसरे लोग आपको पराजित कर देंगे। हालेलुया। देखो, यहोवा की दृष्टि उसके दरवाइयों पर, उन पर जो उसकी करुणा का आशा रखते हुए बनी रहती है, कि वह उनको प्राण को मृत्यु से बचाए और अकाल के समय उनको जीवित रखे। जब अकाल पड़े तो परमेश्वर अपने लोगों को जीवित रखे। जैसे इस बार कोरोना वायरस आया तो लोगों के घर में खाने को दिक्कतें हो गई, लोग मर गए भूखों के मारे। लेकिन हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के खोजियों को कभी किसी भी चीज की घटी नहीं। उनके पास हर एक जरूरत परमेश्वर ने पहले से व्यवस्था करके रख दी। जिन्होंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में भरपूर मदद की और वो उनके प्राणों को जीवित रखा। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो परमेश्वर हमारा सहायक भी है और हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाली ढाल भी है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखा है। और हे यहोवा, जैसे तुझ पर हमारी आशा है, वैसे ही तेरी करुणा भी हम पर हो। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो, परमेश्वर की दया हम पर हो। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, इस तरह प्रभु का भजन गाना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की महिमा करना है और नए नए गीत बनाकर परमेश्वर की बड़ाई करना, परमेश्वर की तारीफ करना। हालेलुया। क्योंकि वही एक महान है, वही सर्वशक्तिमान है, वही सारी सृष्टि को बनाने वाला है, वही सारी सृष्टि को रोकने वाला है। जिसको चाहे वो मौत देता है, जिसको चाहे वो जीवन देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने खोजियों को मौत नहीं, वो जीवन देगा। वो आज आपको जीवन देने चाहता है कि आप अनंत का जीवन पाएं, आप बुराई से, व्यभिचार से, लुच्चपन से, जुआ से, नशे की लत से छुटकारा पाएं परमेश्वर के द्वारा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और वही आपको आश्रित रखता है। वो तो यही चाहता है कि तुम अब मन फिराओ, मेरे पास आओ, अब मन फिराओ। क्योंकि वो आपको इसलिए नहीं बनाया है कि आपको नाश कर दे, वो इसलिए बनाया है कि तुम मन फिराकर मेरे पास आओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब मनुष्य का जन्म होता है तो परमेश्वर से एक वाचा होती है कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, तेरा राज्य स्थापित करूंगा। लेकिन मनुष्य संसार में आकर बड़ी बड़ी अभिलाषाएं बनाने लगता है और रुपये पैसे के पीछे वो इतना भागता है कि परमेश्वर को भूल जाता है। जिस परमेश्वर की श्वास की दया से वो जीवित है, उस परमेश्वर को लोग भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी तस्वीर अपने हाथों की गदेली पे गोद कर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर इस भजन संहिता 33 को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने स्वर्ग के अपने गढ़े और गुणतम रहस्यों के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी ना होने पाए, सारी घटी यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए। उनके रुपये पैसे में स्वर्ग के झरों को खोलकर आशीष दीजिए पिता, क्योंकि आपने कहा मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो भाई बहन मांगते हैं इस वचनों को सुनकर उन्हें दीजिएगा, जो खटखटाते हैं उनके लिए खोल दीजिएगा, ढूंढते वो पा जाए यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से। जिन परिवारों में अशांति है उस परिवार में यीशु मसीह नासरी तेरे नाम से शांति पहुंचने पाए। जो भाई बहन दिन भर कार्य करते हैं उनकी सहायता मदद करें, उनके रुपये पैसों को ब्लेस करें। सारी अंधकार की शक्तियां जलकर भस्म हो जाए, सारी दुष्टता की शक्तियां जलकर भस्म हो जाए, सारी शैतान की शक्तियां जलकर भस्म हो जाए। हर एक बेटा बेटी के द्वारा खुदावंद आपका राज इस पृथ्वी पर यीशु मसीह नासरी के नाम से स्थापित होने पाए। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करते रहें। आप वचन सुने और शेयर करें ताकि परमेश्वर आपको डबल आशीष दे। सभी को जय मसीह की।